तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही टाइम एंड स्पेस में होता है और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि तभी हम इसके पीछे देखते हैं जहाँ एक लड़की इसकी तरफ चलते हुए आ रही होती है और ये आकर सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से लिपट जाती है और बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने से दूर करने लगता है और ये लड़की कहती है तुम तो खुश हो गए ना, आखिरकार तुम यही चाहते थे, मैंने बस वही किया है जो कि हेवन ने मुझसे कहा था और यही मेरी क्लाइंट की डेस्टिनी है। अभी एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जैसा कि तुम चाहते थे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस दुनिया का क्या ही मतलब जहाँ कोई भी जिंदा ना हो। ये लड़की कहती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, तुम सच में इस वर्ल्ड को नहीं चाहते हो जिसकी सब कामना करते हैं, जिसके लिए सभी कल्टीवेटर मरते हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहता, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर ये हमारे मेन कैरेक्टर के सिर पे किस करती और बोलती है कि ठीक है तो गार्डियन ऑफ हेवन को तुम मार दो और ये इसके तलवार को अपने छाती के पास रख लेती है और कहती है कि सिर्फ मुझे मारने से ही ये सब खत्म होगा और तुम इस वर्ल्ड को चेंज कर पाओगे। लेकिन ऐसा करने की वजह से हेवंस तुम्हारी सारी मेमोरीज एंड कल्टीवेशन सील कर देगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी कल्टीवेशन एक ऐसे के पास चली जाएगी जो कि उस एरा में उस दौरान तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। तभी इसका तलवार इसके अंदर घुस जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो एम्प्रेस विल्ड्रेन। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को इसके पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे ये एक गरीब बच्चा था जिसे कि एक इंसान ने अपने सेक्ट में ले गया और जहाँ सेक्ट में इसके बहुत सारे दोस्त थे और एक सीनियर सिस्टर भी थी और टाइम बीतता गया और ये एक एल्डर बन गया और इसने भी अपना डिसाइपल बनाया। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं टाइम एंड स्पेस के दूसरे साइड जाकर रहूंगा और इस वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा। और ये अपना हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि चलो शुरू करते हैं। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको वे सारी मेमोरी दी जा रही है जिसे कि आपने खो दिया था और आपके स्वॉर्डमैनशिप के टैलेंट को भी रिस्टोर किया जा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस टाइम एंड स्पेस लूप से बाहर आ जाता है जहाँ वे असैसिन लड़की खड़ी होती है और वे हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम कोई ट्रिक प्ले मत करो, अच्छा होगा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। मेन कैरेक्टर कहता है कि बेवकूफ, क्या हेवंस मेंबर तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम यूज हो रही हो, जो भी तुम कर रही हो वे बस एक बकवास है। और तभी वे असैसिन वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए कहती है तो अगर ऐसी बात है तो तुम भी बाकी सभी की तरह जलकर आज यहाँ पर खत्म हो जाओगे। अभी से अपनी तरफ अटैक करता है। देख हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है। अभी से अटैक को देखते हुए ये लड़की कहती है कि तुमने मुझे एक पुराने इंसान की याद दिला दी जो कि तुम्हारे तरह ही खुद को पावरफुल समझता था, लेकिन अफसोस कि वे मेरे ब्लड पूल में डूबकर मारा गया। मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए, वरना तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। और ये अपनी स्क्रोल से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है। अभी इस स्क्रोल को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये स्क्रोल, इसका मतलब है कि तुम डिवाइन सीक्रेट पेविलियन की चीफ हो, क्योंकि ये स्क्रोल सिर्फ उन्हीं के पास होता है। और आखिर तुम्हारे जैसे कितने और है जो कि साउथर्न एम्पायर को खत्म करना चाहते हैं। ये असैसिन कहती है कि ओह तुम्हें पता चल गया, तो अब क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। और ये अपनी स्क्रोल से हमारे मेन कैरेक्टर पे प्रेशर डालती है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पे आ जाता है और अपने मुंह से खून थूकते हुए कहता है कि नहीं, ये तो ट्रांसजेंडर रिलम की पावर है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर के कानों में एक आवाज आती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए, हम तुम्हें ऐसी पावर देंगे लेकिन तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। अभी इस आवाज को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखते हुए कहता है कि ये तो वर्ल्ड सील है। तभी वर्ल्ड सील से आवाज आती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे क्या पे करना होगा। जिस पर भी वर्ल्ड सील कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट के लिए इनविजिबल पावर दूंगा जिससे कि तुम सभी पे डोमिनेट कर सकते हो, जिसके लिए मुझे तुम्हारी 60 साल की लाइफ स्पैन चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। उस पिलर से आवाज आती है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा को पूरी की जा रही है। और हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है वाइड रिटेलिंग रैलम पे, इंटीग्रेशन रैलम की पीक में, और अचानक ये ट्रांजेक्शन रैलम पे पहुंच जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस पावर को फील करते हुए कहता है कि वो मेरे 60 साल की जिंदगी के बदले मुझे ये पावर मिली है। वे असैसिन कहती है कि तुम कितने पागल हो, तुमने अभी इस पिलर के साथ ट्रेड किया लेकिन तभी तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रांसजेंडर रिलम की पावर मुझे हरा सकती है। और ये एक स्लैश अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि सभी स्वॉर्ड्स बाहर आ जाओ और उस पे अटैक करते हुए बोलता है कि मर जाओ बहुत ज्यादा बोलने के लिए। ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन तुम्हारा एम बहुत ही ज्यादा बेकार है। कि तभी से कुछ एहसास होता है और ये बोलती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना है। ये अटैक्स मुझ पर इसलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे, तुम इस टोम के दीवारों पर अटैक कर रहे हो जिससे कि टोम के बाहर वाला पानी अंदर आ जाएगा। क्या तुम पागल हो गए, हम डूब के यहीं पे मारे जाएंगे। और ये ऊपर से गिर रहे मलबों को डॉज करने लगती है।